गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू दादों की पंचायत बाय ब्रश किया गया। मैं हूं डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल। And आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट डॉक्टर मधुरा आंगले मैम, जो एक ओरल पैथोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने अपनी बीडीएस YCDC अहमदनगर से की है और MDS गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज औरंगाबाद से किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज नागपुर में सर्व भी किया है कुछ समय के लिए एंड परभानी डेंटल कॉलेज में लेक्चरर के रूप में भी काम किया है। करंटली मैम श्री डेंटल क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस कर रही हैं और ओरल डिजीज की डायग्नोसिस और ओरल कैंसर के अवेयरनेस के पर एक्टिवली काम कर रही हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे अबाउट ओरल कैंसर, माउथ लीजन्स, अर्ली डायग्नोसिस के क्या है एंड बाय द एंड ऑफ द पॉडकास्ट यू विल नो अबाउट अ होल अबाउट क्या ओरल कैंसर क्या होता है, किस किस कारण से ओरल कैंसर हो सकता है, क्या टबैको ही ओनली कारण है कैंसर का, किस किस कारण से वो बढ़ सकता है, सब हम कवर करने वाले हैं इस पॉडकास्ट के अंदर। तो आप ये पॉडकास्ट पूरा देखिए एंड अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो सब्सक्राइब बटन और लाइक बटन जरूर दबाइए, क्योंकि ये आपके लिए तो फ्री है बट हमें ये बहुत हेल्प करता है। तो चलिए सेशन की ओर बढ़ते हैं। मैम थैंक यू, आप हमारी पॉडकास्ट पाए एंड जो आज की पॉडकास्ट का हमारा टॉपिक रहेगा वो ऑल अबाउट ओरल कैंसर रहेगा कि कैंसर कैसे शुरू होता है, क्या क्या चीजों के कारण कैंसर हो सकता है एंड कैंसर की हम A to Z पूरी डिटेल लेंगे आपसे। तो हम शुरू बिल्कुल, करते हैं बिल्कुल। पॉडकास्ट का पहला सेगमेंट हुँ। हमारा। मैम कैंसर है क्या? जब आप कैंसर ये बात सुनते हो, तो एक लमसम आपको आइडिया आती है कि कोई ट्यूमर रिलेटेड है, राइट? हम्म कोई सा लंप आया है, कोई तो ग्रोथ है। तब हम बोलते हैं कि ये कैंसर की गाँठ है या नहीं है, हम्म जनरली। हम्म तो एज़ पर WHO उन्होंने कैंसर को बोला है मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ ओरल कैविटी, एनी रीजन ऑफ ओरल कैविटी, ओके? ठीक है। तो इसमें आइडिया मिल रही है, ट्यूमर यानी क्या होता है? अनकोऑर्डिनेटेड एक्सेसिव ओवरग्रोथ जो टिश्यू की होती है, ठीक ओके। है? तो उसको हम ट्यूमर बोलेंगे हम्म और उसमें अगर वो कैंसरस है, तो दैट इज़ योर मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके। और ये कैंसर जो है, आपने बताया मैलिग्नेंट ट्यूमर है, तो हुँ, जैसे मैं आम पब्लिक को बता दूं, ट्यूमर्स दो टाइप के होते हैं, बेनाइन एंड मैलिग्नेंट। एग्ज़ैक्टली। हुँ, हुँ। इनके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे मैम? डेफ़िनिटली तनिष्क। तो बिनाइन ट्यूमर जो होती है, वो लोकलाइज़्ड होती है, वो नॉन ओके। एग्रेसिव होती है, लिमिटेड स्प्रेड होता है उनका। ओके। एंड जो मैलिग्नेंट है, तो दैट इज़ मोर एग्रेसिव, इट स्प्रेड्स टू द डिस्टेंट साइट्स, ओके। अलग-अलग जगह पे स्प्रेड रहती है, यानी मेटास्टेसिस रहती है। हम्म तो वो हुआ आपका मैलिग्नेंट, जो कि एग्रेसिव फॉर्म में है, जो कि कैंसरस ट्यूमर है। ठीक है। एंड मैंने ये देखा कि इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर सबसे ज्यादा बढ़ता है, कैंसर की बातें इंडिया में सबसे ज्यादा होती है, हुँ, हुँ, राइट? हुँ। तो वेरी ट्रू। केवल इंडिया में ऐसा क्या है कि इंडिया इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग कंट्रीज इन कैंसर? लीडिंग कंट्रीज़ और इवन यू कैन से इंडिया इज़ कैपिटल ऑफ ओरल कैंसर। इट इज़ ओके। बीन सेड, इंडिया ओके। ओरल कैंसर की कैपिटल है। इसका रीज़न ये है तनिष्क, कि बात ये है इंडिया में अवेयरनेस अभी भी बहुत कम है। ओके। जैसे हम लोग कभी जब मैं नागपुर में सीनियर रेज़िडेंट थी, तभी हम्म हम लोगों ने कैंसर स्क्रीनिंग किया था। तो ओके। वहाँ हमने पाया कि जो बच्चे हैं, उनको मैंने डाँटा कि आप क्यों खाते हो ये हैबिट्स, है ना? टोबैको एंड ऑल। तो दे वर लाइक कि हमारे पेरेंट हमें खाने को देते हैं। ओके। इसकी वजह से पेट पेट साफ होता है। हमारा पेट ये खाए बिना साफ नहीं होगा। तो दिस मिसकंसेप्शंस आर देयर बिटवीन पीपल। ओके। अभी भी बहुत ही रिग्रेसिव चल रहा है अपना कंट्री और उस वजह से थोड़ा-सा मिसकंसेप्शंस है, अवेयरनेस नहीं है, जिसके हम्म कारण इंडिया में कैंसर मेल में फर्स्ट कॉमन कैंसर पे आता है ओके। और फीमेल में थर्ड कॉमन कैंसर पे आता है। इसके लिए अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे लोग जैसे आपके सीनियर रेसिडेंसी हुँ, के डेज हुँ। में आपने बोला कि कुछ बच्चे आते थे एंड वो कैंसर टबैको की ईटिंग करते थे या फिर कुछ हैबिट थी उनको एंड उसका हुँ, रीजन ये हुँ, हुँ। बताते थे कि भाई पेट साफ होता है। ऐसे हाँ, ही इनफैक्ट उनके पेरेंट्स उनको देते हैं, हाँ, ट्राइबल इनफैक्ट एरियाज़ उनका में पेरेंट पेरेंट्स बच्चों को उनको देते खिलाते हैं, हैं। तो ये हाँ, बिल्कुल हाँ। गलत है। इसी के साथ-साथ बहुत से लोग, जैसे मैंने एक वीडियो बनाई थी हमारे चैनल के ऊपर कि हुँ, मेरे पास एक पेशेंट आया था कि भई मैं गुटखा चबाता हूँ, तो मेरे हुँ, दाँत का दर्द खत्म हो जाता है। बराबर। बहुत ऐसी बहुत सारी अफ़वाहें आपको सुनने को मिलेगी। हाँ, तो वो बिल्कुल गलत है। वो आपको अभी तो रिलीफ़ दे रहा है। मानो हुँ, अभी तो रिलीफ़ दे रहा है। अगर हम स्टॉक मार्केटिंग की भाषा में कहें तो शॉर्ट टर्म गेन है, बट लॉन्ग टर्म हाँ, हाँ, लॉस ही है आपका। एग्ज़ैक्टली चीप या डोपामाइन रिलीज़। सिर्फ़ डोपामाइन अच्छा कह लग सकते रहा है हैं। तो खा लेते हैं। हाँ,
तो हुँ। कैंसर के कॉमनली जो इंडिया के अंदर है, कॉजेज़ क्या-क्या हैं? कारण क्या-क्या हैं? कॉजेज़ ओके, ओके। तो कैंसर इज़ अ मल्टीफैक्टोरियल डिसीज़ बोल सकते हो आप। ओके, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नॉट ओनली अ सिंगल रीज़न इज़ देयर। ठीक है। बहुत सारी फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं। हुँ, तो उसमें फर्स्ट नंबर पे आएगी आपकी हैबिट। हैबिट में बी बीइंग स्पेसिफिक टोबैको च्यूइंग। ओके। टोबैको टोबैको के अलग-अलग फॉर्म्स होते हैं, जैसे कि एक तो स्मोकिंग टोबैको हुआ, हुँ, बीड़ी है, सिगारेट है, हाँ, स्मोकलेस टोबैको सॉरी स्मोकिंग टोबैको एंड देन स्मोकलेस टोबैको में आपका पान चिविंग रहा, हुँ, गुटखा रहा या फिर एरिका नट रहा, ऑल दीज़ फॉर्म्स। हुँ, तो ये सारे फॉर्म्स जो है, ये जो आपके फ्री रेडिकल रिलीज़ करते हैं या तो फिर हम इनको ये जो कर रहे हैं, इनको हम कार्सिनोजेन करके कैटेगराइज़ कर सकते हैं। ओके, कार्सिनोजेन यानी क्या होता है कि कैंसर कॉज़िंग एजेंट मानो आप। ओके, एनीथिंग कॉज़िंग कैंसर इज़ अ कार्सिनोजेन। तो ये हुँ, टोबैको आपका मेजर रिस्क फैक्टर हुआ, ओके, जिसके अंदर कार्सिनोजेन्स हैं, हाँ, जैसे हाँ, कि टोबैको नाइट्रोज़ामाइड्स रही, ठीक हाँ, है? फ्री रेडिकल रिलीज़ रहा, ये हाँ, सारी चीज़ें। तो ठीक है। सेकंड कॉज़ मैं मेंशन करना चाहूँ अगर आफ्टर हाँ, हाँ, टोबैको, एज़ वी सेड मल्टीफैक्टोरियल है, अदर हुँ, चीज़ें भी रही, राइट? हुँ, अल्कोहल भी कंट्रीब्यूट करता है। ओके, Yes, and alcohol in association with tobacco increases risk of oral cancer. ओके, रिस्क बढ़ जाती है अल्कोहल, टोबैको अगर साथ में कंज़्यूम कर रहे हो। हुँ, हुँ, रीज़न बीइंग इज़ अल्कोहल का मेटाबॉलिज़्म जब होगा, हुँ, उसके बाद आपका एसिटाल्डिहाइड बनेगा, ओके, व्हिच इज़ अगेन मेजर कार्सिनोजेन और ओके, कैंसर कॉज़िंग एजेंट रहेगा। ठीक है। ये तो हुआ हमने डिस्कस किया हैबिट डॉक्टर तनिष्क। हुँ, बट अपार्ट फ्रॉम हैबिट और कुछ चीज़ें रहेगी। हुँ, जैसे कि है आपका कुछ वायरसेस होती हैं। ओरल कैंसर के लिए कॉमन एसोसिएटेड वायरस है एचपीवी जिसको हम बोलेंगे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। हाँ, तो दैट इज़ ड्यू टू ओरल सेक्स हैबिट्स एंड ऑल। ओके, अदर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है आपका पुअर ओरल हाइजीन। क्योंकि अगर पुअर ओरल हाइजीन है, आप अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे हो ओरल हाइजीन, तो वो एकदम आपको एनवायरनमेंट देगा वायरसेस को, हुँ, राइट? वहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटेट होगी ग्रोथ वायरस की, जिसके कारण कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके। तो मतलब कुछ अगर हम कॉमन कॉजेज़ की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है टोबैको, हुँ। अल्कोहल, अगर आप अपनी ओरल एनवायरनमेंट पे ध्यान नहीं रख रहे तो, या फिर अगर एक और कॉज़ कह सकते हैं एचपीवी वायरस, ह्यूमन पैपिलोमा एग्ज़ैक्ट वायरस, राइट? हुँ, हुँ। तो मुँह के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली कैंसर कहाँ हो सकता है? कॉमन साइट वैसे तो बक्कल म्यूकोज़ा मानी जाती है। ठीक है, चीक के अंदर लोगों को हैबिट होती है, दे टेंड टू कीप टोबैको क्विड ओवर देयर। ऐसे ओके, कुछ पाउच बना लिया टोबैको का, गाल के अंदर ऐसे रख लेंगे, हाँ, हाँ, तो उसकी वजह से डायरेक्ट एक्सपोज़र हो जाता है। ओके, फॉलोड बाय टंग, टंग का एंटीरियर टू थर्ड, फिर लैटरल बॉर्डर टंग के। हुँ, हुँ, कॉमनली टंग पे जो होता है वो शार्प टूथ की वजह से लैसरेट होने के बाद या तो फिर इल फिटिंग डेंचर की वजह से भी हो सकता है। ओके, उसके बाद अदर साइट्स भी हर एक जगह पे दिख सकता है आपको। ओरोफैरिंग्स में जो रहता है कॉमनली वो एचपीवी एसोसिएटेड होता है। ओके, जैसे कि हमने बात की ह्यूमन पैपिलोमा वायरस रिलेटेड। हाँ, 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 तो स्टार्टिंग स्टार्ट हुँ, स्टार्टिंग होगी देखो जैसे कोई अल्सर है जो हुँ, हील नहीं हो पा रही है, हुँ, हुँ, ब्लीडिंग हो रही है, हुँ, हुँ, जॉ में आपको नमनेस दिख रही है, हुँ, हुँ, ऐसी चीज़ें स्टार्ट होगा। ये फिर हैलिटोसिस भी रहेगी उधर, हॉर्सनेस ऑफ वॉइस रहेगा, हुँ, आवाज़ हुँ, आपकी यस और फिर स्वैलोइंग में डिफिकल्टी रहेगी। ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप साइन्स एंड सिम्पटम्स उसकी बढ़ती जाएगी और ओके, आपको जो ओरल कैविटी में एक बड़ा-सा लीजन दिखेगा और हुँ, अगर हुँ, आप सस्पेक्ट कर रहे हो, तो फिर यस, यू कैन कंसिडर इट। ओके। तो इंडियंस या तो टोबैको ले रहे हैं या फिर हुँ, अल्कोहल ले रहे हैं, राइट? हुँ, एक हुँ, टोबैको अगर मैं एक एलिमेंट है जो टोबैको है जो कैंसर कॉज़ कर रहा है, वो हुँ। स्किन के ऊपर क्या असर करता है? कैसे वो चीज़ें स्टार्ट करता है कैंसर के अंदर? टोबैको स्टार्ट कैसे करता है यानी आप च्यूइंग टोबैको अगर ले हाँ, रहे हैं, च्यूइंग ठीक है? टोबैको की अगर मैं बात करूँ हाँ, तो। यस, यस। च्यूइंग टोबैको अगर ले रहे हो, तो वो आपके फ्री रेडिकल्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी फ्री रेडिकल यानी अनस्टेबल केमिकल सब्सटेंसेस रहेगी, ठीक है? ओके, वो अनस्टेबल केमिकल सब्सटेंसेस जो है, वो धीरे-धीरे आपके ओरल म्यूकोज़ा को अफ़ेक्ट करेगी एंड वो आपके एंटीऑक्सीडेंट आपने सबने सुना रहेगा हुँ, मोस्टली। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड एटलीस्ट जनरल पब्लिक को इतना तो पता है, हुँ, जो कि आपकी हाँ, फ्रूट्स में वगैरह रहेगा, विटामिन सी से रिलेटेड फ्रूट्स में रहेगा, ओके, ऑरेंज या रेड फ्रूट्स में।
तो एंटीऑक्सीडेंट्स आर गुड, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम्स अवेलेबल होती है, राइट, ओके, वो एंजाइम डिक्रीज कर देता है ये फ्री रेडिकल जो कि आपके टोबैको में प्रेजेंट है। ओके, तो केमिकल लेवल पे जाके भी इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस है जिसके कारण कैंसर कॉजिंग है। ओके। एक हमने पॉडकास्ट लिया था सर के साथ ही, तो उसमें उन्होंने हम्म, मेंशन किया था अबाउट कैंसरस कंडीशंस एंड प्री कैंसरस कंडीशंस, तो यस उसको आप यस। थोड़ा अच्छे से समझा सकते हैं? देखिए कैंसरस कंडीशन तो अभी थोड़ी हद तक आप समझ गए रहेंगे। हुँ, तो प्री कैंसरस क्या है? प्री कैंसरस यानी कोई भी अपनी ओरल कैविटी की समझो टिश्यू है। ओके, तो इट काउंटर पार्ट्स की वो टिश्यू आपको ज़्यादा मतलब प्रोन रहेगा कैंसर में कन्वर्ट होने के लिए। ओके। कैंसर के पहले जो टिश्यू रहेगा आपका, हुँ, उसको हुँ, हम प्री कैंसरस लीजन या कंडीशन जो आता है आपका ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर के अंदर। हुँ, प्री कैंसरस कंडीशन या लीजन यानी ओरल पोटेंशियली मैलिग्नेंट डिसऑर्डर। ओके, तो ये बेसिकली होता क्या है? पोटेंशियली मैलिग्नेंट यानी जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा, मैलिग्नेंट यानी हुँ, कैंसरस रहा। हुँ, दे हैव टेंडेंसी, दे आर पोटेंट टू बिकम मैलिग्नेंट। वो अभी कैंसर नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो सकती है। तो वो ठीक भी है। वन ऑफ द रिस्क फैक्टर हुआ कैंसर के लिए। एंड प्री उसमें कैंसरस क्या-क्या आता है? उसमें क्या-क्या उसमें आता है? जैसे यस यस यस, उसमें आपका ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस जिसको ओके, कॉमनली हम ओएसएमएफ बोलते हैं, हुँ, जो हुँ, सुपारी अरिका नट च्यूइंग से होता है। ठीक ओके, है। हाँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी कुछ पैचेस आती है, व्हाइट एंड रेड पैचेस आती है। ओके, ठीक है। हम्म। तो थोड़ा-सा आप ओएसएमएफ एंड व्हाइट एंड रेड पैचेस को थोड़ा-सा डिस्क्राइब कर सकती हैं, थोड़ा एलैबोरेट कर सकती हाँ, हैं उनको? हाँ, हाँ, श्योरली। ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस ऐसी कंडीशन होती है डॉक्टर तनिष्क कि उसमें अगर पेशेंट उसका मेजर इटियोलॉजी रहता है एरिका नट च्यूइंग, ठीक है? ओके। तो अरेका एरिका नट नट जो च्यूइंग रहता मतलब है मैं आपको बता दूँ, जो सुपारी आती है, वो सुपारी, वो यस, यस, यस। अरेका नट होता है। बिल्कुल। तो वो अगर पेशेंट खा रहा है फ्रीक्वेंटली, हुँ, राइट? हुँ, एल्कलॉइड्स, अरिकोलिन कॉमन है उसमें। ओके, तो वो अल्कलॉइड रिलीज़ होने के बाद वो धीरे-धीरे आपके ओरल म्यूकोज़ा को अफ़ेक्ट करता है। ओरल सबम्यूकस ये ओएसएमएफ का अगर आपको डायग्नोसिस करना है हुँ, क्लिनिकली देख के, पेशेंट को जनरली किसी को भी कि मुझे है ये डिसीज़ या नहीं, हुँ, तो आप सिंपल सिंपल साइंस उसकी याद रख सकते हैं कि फाइब्रोसिस हमने बोला है तो फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, ओके, राइट? स्टिफनेस आ रही है पूरी, आपके गाल में पोस्टीरियर साइड में पीछे ऐसे स्टिफनेस हो जाती है क्योंकि फाइब्रस बैंड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहा है और ओके, उसका जो उसका सिंथेसिस रेगुलेटेड नहीं, ब्रेक डाउन नहीं हो रहा है बैंड्स। ओके, तो मुँह खोलने में पेशेंट को तकलीफ होगी उसके कारण। ठीक है, रेस्ट्रिक्टेड माउथ ओपनिंग रहेगा। टंग मूवमेंट ज़्यादा बाहर टंग नहीं ले पाएगा पेशेंट। ठीक है। उसके बाद आपका जो यूवुला यानी आपका जो परजीभ है, हाँ, परजीभ जिसको आई डोंट नो हिंदी में क्या बोलोगे आप? ठीक है, मैं तो वो बता छोटा दूँगा। हॉकी स्टिक जैसा रहता है पीछे, तो वो डेविएटेड थोड़ा-सा रहेगा। फिर ओके, आपका जो बक्कल म्यूकोज़ा है, अंदर से आपकी चिक्स ब्लांचिंग दिखेगा उसपे सरफेस पे। ओके, ये सारी ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस में चीज़ें दिख जाती है क्लिनिकली, तो नॉर्मली पेशेंट भी ये सब देख के समझ सकता है कि उनको ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस है। उनको मुँह खोलने में तकलीफ होगी, बर्निंग सेंसेशन, कुछ भी चीली या कुछ तीखा खाएँगे तो बहुत उनको इरिटेशन होगा उससे। ओके। एंड जैसा आपने मेरे को बताया कि रेड पैचेज़ एंड व्हाइट पैचेज़ होते हैं, उनमें क्या-क्या आता है? हुँ। अ, व्हाइट पैच में कॉमन आता है आपका ल्यूकोप्लाकिया, राइट? ओके, ल्यूको यानी व्हाइट, प्लाकिया यानी पैच है, तो कोई भी सफेद पैच आपके मुँह में है, हुँ, कोई भी यानी उसमें भी आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। कभी-कभी फंगल इन्फेक्शन के कारण भी आपके मुँह में सफेद पैचेस आती है, राइट? हुँ, हुँ, तो उसको जैसे कि आप बोलोगे कॉमन फंगल अपना इन्फेक्शन कैंडिडियासिस है, तो आप कैसे समझोगे कि ये कैंडिडियासिस है यानी ओरल हाइजीन पुअर होने के कारण फंगल इन्फेक्शन हुई है हुँ, या हुँ, कैंसर का पैच है, राइट? तो उसको डिफरेंशिएट करने के लिए एक सिंपल सा फंडा है। अगर उसको आप स्क्रैप आउट करो, किसी भी चीज़ से, टंग क्लीनर से, माउथ मिरर से आप स्क्रैप आउट करने का ट्राई करें। अगर वो स्क्रैप आउट हो गया, तो वो आपका कैंडिडियासिस है। ओके, अगर वो स्क्रैप आउट नहीं हो रहा है, वहाँ पे चिपके रहा है, तो आपका ल्यूकोप्लाकिया का पैच है। ओके। तो हुँ। अगर ल्यूकोप्लेकिया एंड एरिथ्रोप्लेकिया में अगर बता दूँ, ल्यूकोप्लेकिया एक ऐसी कंडीशन है, जो बाकी और व्हाइट पैचेज़ की जो कंडीशंस होती हैं, उनसे अलग होती है बिल्कुल। ये स्क्रैप आउट नहीं होता है ईज़िली, है ना मैम? यस। एंड ये जो कंडीशन है, ये आगे जाके कैंसर कॉज़ कर सकती हैं, इसलिए इनका नाम प्री कैंसरस कंडीशन है। अब डेफिनिटली। एरिथ्रोप्लेकिया के बारे में अगर हम जानना चाहें तो? यस, यस, यस। तो एरिथ्रोप्लाकिया ऐसे ही एक रेड पैच होती है, ओके, रेड पैच होती है। लेकिन एरिथ्रोप्लाकिया का टेंडेंसी कैसा है, वो मोर हार्मफुल है ल्यूकोप्लाकिया से। ओके, उसका टेंडेंसी कैंसर में कन्वर्ट होने का ज़्यादा रहेगा।
ठीक है। तो एरिथ्रा प्लेक क्या है? एक रेड पैच है जो ज़्यादा हार्मफुल होता है। ठीक। तो मैंने बहुत सारे पेशेंट देखे हैं, मतलब बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो डरते हैं बायोप्सी के नाम से। तो क्या हुँ, हुँ, बायोप्सी हुँ। सही में पेनफुल होती है? बायोप्सी पेनफुल हो सकती है, लेकिन बायोप्सी रिस्की नहीं होती। ठीक है। द रीज़न बीइंग इज़ कि बायोप्सी के देखो अलग-अलग टाइप होते हैं, ठीक ओके, है? उसमें अगर आप ब्रश बायोप्सी एक बोलते हैं। ब्रश बायोप्सी में आप सीधा कॉटन स्वाब या ब्रश लेके आप मुँह में से सलाइवा कलेक्ट कर लेते हो। ओके, बाद में आप उसको साइटोलॉजिस्ट में उसको एग्ज़ामिन करोगे। तो ओके। इसमें आपको कुछ हार्म नहीं हुआ, ना तो आपका टिश्यू एक्सपोज़ हुआ। हुँ, सिंपल हुँ। सी बायोप्सी है, हुँ, हुँ। पेन हुआ, राइट? हुँ, हुँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपकी एक फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, एफएनएसी जिसको हम बोलेंगे, हुँ, ये भी बायोप्सी का एक टाइप है। लेकिन इसमें क्या होता है, अगर आपको कोई लम्प दिख रही है, वहाँ से आप नीडल लेके एस्पिरेट कर लोगे, दैट्स व्हाई फाइन नीडल एस्पिरेशन। हुँ। और वो एस्पिरेट जो किया है आपने, उसमें आप उसको स्टडी करोगे, ओके। कौन से सेल्स प्रेज़ेंट है, ठीक है? ये एक हुआ, तो ये दोनों भी नॉन इन्वेसिव हुआ, राइट? तो देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ पेन, हैविंग पेन। हुँ। लेकिन ये पेनफुल कब रहेगा? अगर तो आप इंसिसिव बायोप्सी या तो एक्सिजनल बायोप्सी कर रहे हो। ओके, इंसिजनल एंड एक्सिजनल। ओके। हाँ। तो हुँ। वो क्या होता है, थोड़ा-सा डिस्क्राइब करेंगे? हाँ, श्योरली, श्योरली। इंसिजनल बायोप्सी में क्या रहेगा तनिष्क, अगर आपकी लीजन 2 सेंटीमीटर से बड़ी है, ठीक है? हाँ। तब हम यूजुअली इंसिजनल बायोप्सी लेते हैं। छोटा इंसिजन लेंगे बड़े लीजन का सस्पेक्टेड और उसका टिश्यू लेके हम एग्ज़ामिन करेंगे। हुँ, तो अभी आपने कुछ कट किया, हुँ। राइट? तो वहाँ पे थोड़ा पेन तो होना ऑब्वियसली बनता है। होगा इससे। लेकिन लेकिन हम ये करते टाइम इफ नीडेड जनरल लोकल एनेस्थीसिया देके ही इंसिजनल एंड एक्सिजनल बायोप्सी करते हैं। ओके, तो मतलब कुल मिला हाँ। के जो आपका वो पार्ट है, उसे सुन किया हुँ। जाता है, तो आपको कम से कम पेन हो, ये कोशिश की जाती है। कैंसर एक ऐसी चीज़ है जो लोग बहुत शर्माते हैं कि एक्सेप्ट करने में कि मैं गुटखा खाता हूँ, मैं तम्बाकू खाता हूँ, मैं सिगरेट पीता हूँ। बट जब कैंसर हो जाता है, तब वो रोना शुरू कर देते हैं कि भाई हमें कैंसर हो गया, राइट? कैंसर से डरना नहीं है, कैंसर से लड़ना है। वही चीज़ अब आगे कैंसर के ऊपर ही डिस्कशन वापस लेके आते हुए, एक ओरल पैथोलॉजिस्ट का कैंसर के अंदर क्या रोल रहता है? ओरल पैथोलॉजिस्ट का रोल अगर आप जानना चाहो, हुँ, तो बेसिकली फाइनल डायग्नोसिस में पहुँचने के लिए आपको ओरल पैथोलॉजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ओके, देख के जनरल डेंटिस्ट में आप मतलब देख के तुरंत नहीं बोल सकते कि हाँ, इसको कैंसर है, ठीक है? ओके। और फाइनल डायग्नोसिस करने के लिए आपको फिर वही जो डायग्नोस्टिक गोल्ड स्टैंडर्ड मेथड है, हमारी बायोप्सी जो हमने प्रायरली डिस्कस करी थी। हुँ, हुँ। तो बायोप्सी का इन्वेस्टिगेशन करना, उसको क्लिनिकली, पैथोलॉजिकली कोरिलेट करना कि कौन-सा लीजन है। हुँ, हुँ। और उसका इन्वेजन कितना है, उसकी स्टेज कितनी है, ये सब ओरल पैथोलॉजिस्ट कंक्लूजन तक आपको लाएँगे। वो बायोप्सी का लैब प्रोसेस होने के बाद पूरा एनालिसिस करेंगे और आपको फाइनल डायग्नोसिस देंगे। तो इट ठीक बिकम्स है, वेरी इंपोर्टेंट फॉर यू, फॉर मी कि आपको रूल आउट करने के लिए एक्चुअल में कैंसर है कि नहीं, ओरल पैथोलॉजिस्ट प्ले रोल देयर। ओके। अगर हम ट्रीटमेंट के बारे में देखें, तो क्या-क्या हुँ, ट्रीटमेंट ऑप्शंस रहते हैं एक पेशेंट के पास? तो वो क्या-क्या चीज़ें के थ्रू जा सकता है जिससे उसको ट्रीट किया जाए? अच्छा। तो अभी जैसे कि इसकी स्टेजेस अलग-अलग है, इसके रिस्क फैक्टर कैंसर के अलग-अलग है, वैसे भी ट्रीटमेंट अलग-अलग रहेगी। ओके। उसकी सीवियरिटी कैंसर की कितनी है, हुँ, पेशेंट का एज क्या है, ये हुँ, सारी उसको कोई और डिबिलिटेटिंग कंडीशन है, ये हुँ। सारी चीज़ें कंसीडर करके हम लोग फाइनल उसकी ट्रीटमेंट तक आ जाएँगे। और ओके। यहाँ पे मल्टीपल स्पेशलिस्ट आपके आ जाते हैं, ठीक है? हुँ, और उनका रोल आ जाता है और फिर उसके बीच में आप कॉमनली प्रैक्टिस ट्रीटमेंट रहेगी हमारी सर्जिकल ट्रीटमेंट। ओके। क्योंकि वहाँ पे ट्यूमर फॉर्मेशन हो रही है, तो हुँ, हुँ। प्राइमरी ट्यूमर रिमूवल कर सकते हैं, हुँ, हुँ। ठीक है? सिंगल ट्यूमर है, प्राइमरी पूरा ट्यूमर निकाल दिया। लेकिन अभी अफेक्टेड पार्ट आपका कितना है, डिपेंडिंग ऑन दैट सर्जिकल प्रोसीजर आपकी बढ़ सकती है। जैसे कि मैंडिबल, लोअर जॉ आपका अफेक्टेड है, तो मैंडिबलेक्टोमी की जाती है, हेमी मैंडिबलेक्टोमी। हुँ, अलोंग विद दैट अपार्ट फ्रॉम दैट मैक्सिला अफेक्टेड है, तो मैक्सिलेक्टोमी। टंग आपका अफेक्टेड है, तो ग्लॉसेक्टोमी। ओके, एंड अगर आप ये रिमूवल कर रहे हो बड़ा सेक्शन आप आपके स्ट्रक्चर का, फेशियल स्ट्रक्चर का, तो डेफिनिटली आपको रिकंस्ट्रक्शन सर्जरीज़ भी बाद में करानी पड़ेगी। ओके। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इन्वेसिव केसेस सॉरी ट्रीटमेंट हो गई। हाँ, उसके तो बाद सर्जिकल। अब देखो, लोगों हुँ, को ट्रीटमेंट से सर्जरी नहीं करानी, तो ऑब्वियसली प्रिवेंशन की ओर जाना पड़ेगा। यस, तो यस, यस। प्रिवेंशन के अंदर क्या-क्या हम हैबिट्स को क्या-क्या कैसे-कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? और क्या-क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए कि प्रिवेंशन हो सके कैंसर से? हुँ।
प्रिवेंशन के लिए तो सबसे बेस्ट यही तरीका है, आप एक तो हैबिट छोड़ने का ट्राई करो, ठीक जो है। बोलने को आसान है, करने को काफ़ी डिफ़िकल्ट है। उसके लिए हुँ, आप यू रीच आउट पीपल, आप हुँ, डेंटिस्ट के पास जाओ रेगुलर डेंटल चेकअप के लिए, हुँ, रेगुलर हुँ, स्क्रीनिंग के लिए, हुँ, उनका हेल्प लो हैबिट हुँ, सिसेशन हुँ, में। हमारे पास नेशनल टोबैको सिसेशन सेंटर्स भी होती है, उनके टोल फ्री नंबर्स है, रीच आउट देयर, हुँ, उनसे हुँ, पूछो कैसे-कैसे दे विल पीपल आर देयर टू हेल्प यू। जस्ट आपको मेंटली खुद को प्रिपेयर करना है कि मुझे ये हैबिट छोड़नी है। उसके ओके। बाद एक-एक वे आपको दिखेगा कि मैं क कैसे कहाँ तक इसको छोड़ सकता हूँ। इट्स लाइक डूइंग अ जिम। अगर आज मैं जिम जा रहा हूँ, यस। तो डे 1 पे कुछ नहीं दिखेगा, बट मेरे को हो सकता है हुँ, डे 100 पे कुछ अच्छा दिख जाए। तो यार बिल्कुल, बिल्कुल। धीरे-धीरे करके सेम। अपने आप की जो हैबिट है, ये इसे छोड़िए, क्योंकि ये आपकी लाइफ तो खराब कर ही रहा है, साथ में आपके परिवारजनों की लाइफ भी खराब कर रहा है, राइट? तो एक कैंसर पेशेंट है जिसका ट्रीटमेंट हो चुका है, हुँ। तो उसकी आफ्टर जो लाइफ है, वो कैसे उसको क्या-क्या चीज़ें और फॉलो करनी चाहिए कि वो वापस से कैंसर डेवलप ना कर सके? अच्छा, तो अभी उसका ट्रीटमेंट तो हो गया। हुँ, ट्रीटमेंट होने के बाद भी वन मस्ट नॉट गो बैक टू प्रीवियस हैबिट्स एंड लाइफ़स्टाइल। ओके। उसको खुद की हैबिट तो कंप्लीटली बंद ही रखनी पड़ेगी, हुँ, क्योंकि इट हैज़ गॉट रिकरेंस रेट। हाँ, ऐसे नहीं है कि आपकी सेल्स किल हो गई, हमने रेडिएशन दे दी, कीमो दे दी या फिर आपने सर्जरी भी कराई, कोई भी ट्रीटमेंट करो आप, लेकिन रिकरेंस रेट तो चांसेस रहते हैं। तो ओके। इतना होने के बाद एट लीस्ट ट्रीटमेंट एक बार होने के बाद आपको हैबिट कंप्लीटली बंद करना है, हुँ, हुँ, रिस्टार्ट नहीं करना। दूसरी बात ये है कि आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप, चेकअप्स कराने चाहिए। ठीक ओके। है? जैसे आपके डॉक्टर ने आपको रिकमेंड किया है, आपको रेगुलर फ़ॉलो-अप पे जाना पड़ेगा। हुँ, अपार्ट फ्रॉम दैट आपको आपके लाइफ़स्टाइल चेंजेस भी करनी पड़ेगी। लाइफ़स्टाइल चेंजेस में आपका क्या आता है कि हुँ, आपको एचपीवी जैसे इन्फेक्शंस ना हो, हुँ, इसके लिए आपको ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करनी पड़ेगी। हुँ, ओरल हाइजीन अच्छे से रखनी पड़ेगी और अपार्ट फ्रॉम दैट डाइटरी चेंजेस भी आप कर सकते हैं। हुँ, जैसे कि यू कैन हैव मोर एंड मोर एंटीऑक्सीडेंट। ओके। एंटीऑक्सीडेंट को एंटी कैंसरस भी बोला जाता है, हुँ, जो हुँ, कि आपके रेड एंड ऑरेंज फ्रूट्स में रहेंगे। ओके, बहुत सारी बेरीज़ में बहुत अच्छे से एंटीऑक्सीडेंट मिल जाता है। स्ट्रॉबेरीज़ रहा, रास्पबेरीज़ रहा। ओके, तो यू कैन इंक्लूड दैट इंटो योर डाइट ठीक है मैम। फॉर बेटर यस, यस, यस। तो मैम, हम हमारे पॉडकास्ट को थोड़ा-सा अंत करेंगे। उससे पहले आप बिल्कुल। आपके लिए एक छोटा-सा सरप्राइज़ है। ये हुँ, राउंड हमारा रैपिड फायर राउंड रहेगा। हुँ। व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ अबाउट ओरल कैंसर? बिगेस्ट मिथ मैं तो बोलूँगी कि लोगों को ऐसे लगता है, ओरल कैंसर बस हैबिट की वज़ह से होता है। तो ठीक है। अगर कुछ ओरल कैविटी में सस्पेक्टेड भी दिख रहा है, तो वो हुँ, क्या बोलेंगे मैं तंबाकू नहीं खाता तो मैं चेकअप क्यों कराऊँ? सो सही दिस बात। इज़ बिगेस्ट मिथ। हाँ, हो सकता है वो एचपीवी के कारण हो सकता है इल फिटिंग डेंचर कोई और रीज़न हो। हुँ, तो डू नॉट टेक इट वेरी लाइटली। अगर आपको कुछ भी सस्पेक्टेड चीज़ दिख रही है, अनयूजुअल चीज़ मुँह में दिख रही है, हुँ, तो आपको उसका स्क्रीनिंग कराना चाहिए। ये मिथ में नहीं रहना कि मुझे मैं स्मोकिंग नहीं करता, टोबैको नहीं खाता तो मुझे हो ही नहीं सकता। दैट इज़ हाँ, वेरी बिगेस्ट मिथ। हुँ, ओके। हुँ। चलो, आपने बात कर ली जिन्होंने जो टोबैको नहीं खाते। जो टोबैको हुँ, खाते हुँ। हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मत खाओ। सिंपलेस्ट मैसेज एवर। मत खाओ। आई नो हुँ, वो डिफिकल्ट है तो प्लीज़, प्लीज़ गो एंड डू रेगुलर स्क्रीनिंग्स एंड टेक हेल्प ऑफ पीपल। पीपल आर देयर टू हेल्प यू आउट। ओके। One sign should people never ignore in their mouth. नॉन हीलिंग अल्सर। Okay. And any final advice for our public about oral cancer awareness? Same thing about any other disease. Prevention is better than cure. Hmm. सो द बेस्ट थिंग इज़ डोंट गो टू दैट। अगर आपको रिस्क फैक्टर्स पता है, अभी तो आपको जनरल अवेयरनेस इतनी है कि रिस्क फैक्टर आपको पता है। हाँ, तो प्लीज़ ट्राई टू अवॉइड ऑल द थिंग्स व्हिच आर कॉजिंग कैंसर। हाँ। तो अभी जैसे आपने एचपीवी वायरस की बात की थी, अभी मैं कुछ मेंशन करना चाहता हूँ। अभी हुँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एचपीवी वायरस के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव चला रही है। तो अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर फॉलो आउट करते हैं वैक्सीनेशन ड्राइव की, तो उस वैक्सीनेशन को ज़रूर लीजिए। कहीं न कहीं वो आपको कैंसर से बचा रही है, कैंसर की तरफ उसको कैंसर से आप लड़ रहे हो कहीं न कहीं। कि आजकल हम सब लोग कार्सिनोजेन्स खाते हैं। भले ही हम एक चॉकलेट खा रहे हों, भले ही हम कुछ भी खा रहे हों, कहीं न कहीं प्रोडक्ट्स के अंदर अब प्रिजर्वेटिव्स के नाम पे कहीं न कहीं कार्सिनोजेन्स ही सर्व किए जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि आप टोबैको ही खा रहे हो तो कैंसर होने वाला है। एज़ पर मैम सेड कि बहुत सारे कारण हो सकते हैं कैंसर होने के। तो इसलिए वैक्सीनेशन ड्राइव भी लीजिए,
एंड इसी के साथ-साथ जो आपकी हैबिट्स हैं उन्हें भी पॉज़ कीजिए। तो इसी के साथ-साथ मैम मैं इस सेशन को एंड करना चाहूँगा। थैंक यू मैम आप पॉडकास्ट पे आई इतने शॉर्ट नोटिस एंड इतने सारी मेहनत के बाद एक पॉडकास्ट फाइनली रिकॉर्ड हो ही गया। तो थैंक यू मैम। Pleasure to being here, Dr. Tanishq. ओके, ओके मैम। तो अ, आप देख रहे हैं दाँतों की पंचायत, मैं हूँ डॉक्टर तनिष्क अग्रवाल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए ब्रश किया है क्या?